बारे में पूछा जाता है कि त्रिभुज की गणना पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करके बताइए। इसके बाद से आपके स्क्वायर पूछे जाते हैं, रेक्टेंगल पूछे जाते हैं, क्यूब पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ लाइन पूछी जाती हैं, तो जितने सर्कल पूछे जाते हैं, तो जो भी टाइप्स होंगे जो पेपर में आपके आते हैं या फिर जो आपके पेपर में आने वाले समय में आ सकते हैं, उन सभी बातों का डिस्कशन यहाँ पर होगा। सभी क्लासेस 0 से स्टार्ट की जा रही हैं और एक मॉडरेट लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे। आप तभी चीजों को सीख सकते हो जब पहली क्लास से यदि बने रहोगे। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। फिगर काउंटिंग के जो पहला टाइप है जिसे हम बोलते हैं त्रिभुज की गणना। लिख लीजिएगा, ट्रायंगल की जो काउंटिंग है भाई, त्रिभुज की गणना पर आधारित प्रश्न, त्रिभुज की गणना पर आधारित प्रश्न। और त्रिभुज की गणना के लिए हमें क्या जानना है भाई कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, फिर हम बता सकते हैं कि कैसे उनकी काउंटिंग करनी है और क्या उनका भाई प्रोसेस होता है। चलो भाई, त्रिभुज उसे कहते हैं कि 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सर त्रिभुज कहा जाता है। तो 3 रेखाओं से, नोट कीजिएगा, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो जो बेसिक फिगर होते हैं ट्रायंगल के, आपको हमेशा याद रखना भाई, इतने आसान तो क्वेश्चन आएंगे नहीं कि आपको डायरेक्ट भाई 3 रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति दिखाई देगी और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो बेसिक फिगर होते हैं वो आपके बेसिक फिगर यह होते हैं कि ये आपके सामने जो मैंने ट्रायंगल लिखा हुआ, ये आपका क्या है, एक भाई बेसिक फिगर दिखाई दे। यदि हम आपसे इसमें पूछें कि आपके ट्रायंगल कितने होंगे, तो सर कहोगे आप इसमें एक ट्रायंगल है, त्रिभुज कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, ए बी, और कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, सी। तो त्रिभुज ए बी और सी क्या दिखाई दे रहा है भाई, एक त्रिभुज है। अब इसी बेसिक फिगर से मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरीके की जो आकृति होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो चलिए अपने भाई अगले क्वेश्चन, अगले टाइप्स पर लिखते हैं। इन बेसिक फिगर को मिलाकर कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, वह सारी बातें भाई देखना। पहला जो बेसिक फिगर आता है वो यह आता है कि किसी त्रिभुज के एक बिंदु से किसी बेस पर यदि हम लाइन खींचते हैं, भाई त्रिभुज के किसी एक बेस से हम अगर लाइन खींचते हैं तो हमें बताना होता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आपको दिखाई देगा। इसके बाद से यदि हम यहाँ पर ट्रायंगल वही लिखें भाई इस साइड पर, और एक पॉइंट से हम एक बेस पर अब एक लाइन नहीं कितनी लाइन खींच दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर 2 लाइन खींच दे। तो पहले हम बेसिक से बताएंगे, फिर आपको ट्रिक बता देंगे किस तरीके से आपको आंसर देना होता है। बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको बेसिक नहीं पता है तो फिर आप जो मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 बेसिक फिगर को एक साथ जब मर्ज करने की कहानी आती है तो फिर आपसे गलतियां हो सकती हैं। इस फिगर के बारे में देखोगे तो मैं देखो भैया, फिगर हमने लिखा भैया ए, हमने एक त्रिभुज में नाम दिया है ए और इसको नाम क्या दिया है भाई बी। हम इसे फिगर के बेस पर काउंटिंग करेंगे कि यहाँ 2 आकृति दिखाई दे रही हैं, एक आकृति का नाम है ए और एक आकृति का नाम क्या है भाई बी। तो सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए कि भाई जो रूल होता है वो ये होता है, बेसिक जो होता है कि आपको सिंगल फिगर की काउंटिंग करनी चाहिए। कितने फिगर की भाई, सिंगल, कि जो अकेले अकेले दिखाई दे रहे हैं उनकी आप काउंटिंग कर लो पहले। तो अकेले अकेले की काउंटिंग करोगे तो भैया जिसमें ए लिखा गया, यानी जो फिगर ए है वह एक आपका त्रिभुज है, और फिगर जिसमें बी लिखा गया है वह एक आपका त्रिभुज है। तो यहां से त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर 2 आए। अब एक फिगर को मर्ज कर चुके हो, अब कितने फिगर को मर्ज करने की जरूरत है, तो आप कहोगे सर अब हम 2 फिगर को एक साथ मर्ज करेंगे। और जब आप 2 फिगर को एक साथ मर्ज करोगे तो आप कहोगे कि सर फिगर जिसमें ए लिखा गया है और जिसमें बी लिखा गया है, यदि इन दोनों को हम एक साथ जोड़ दें तो हमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल निकल कर आएगा। और इसकी संख्या कितनी होने वाली है, तो भाई 1। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 1। तो टोटल यदि त्रिभुज पूछे जाएंगे तो 2 1 कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें कितने त्रिभुज निकलेंगे भाई 3। बेसिक से बता रहा हूँ भाई, ट्रिक भाई सब कुछ बातें बताई जाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए भाई। चलो अब इसी तरीके से रूल इसमें लगाते हैं। हमने लिखा भाई फिगर ए, इसको नाम दिया फिगर बी और इसको क्या नाम दिया भाई फिगर सी। अगर मर्ज करना सीख गए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन में अपना आंसर आसानी से दे सकते हो। जो ट्रिक होती है भाई, ट्रिक तो इस फिगर में काम आती है बेसिक। जब 2 फिगर को मर्ज किया जाता है तो आपको फिगर ऐड करने आना चाहिए। अगर फिगर ऐड नहीं कर सकते हो तो फिर आप अपने आंसर देने में हमेशा गलतियां करोगे, जो आज तक करते आए हो भैया। तो चलो एक साथ बने रहो क्लास में, ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, एक भी पॉइंट में कहीं डाउट नहीं रहने वाला। तो चलो सबसे पहले आपको काउंटिंग कितने करनी चाहिए, तो आप कहोगे सर हम सिंगल फिगर जो दिखाई दे रहे हैं उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर जिसमें फिगर ए लिखा गया वह एक त्रिभुज है, जिसमें फिगर बी लिखा गया है वह एक त्रिभुज है,
और जिसमें आपके फिगर सी लिखा गया है वह एक त्रिभुज है, तो यहाँ से त्रिभुज की संख्या कितनी निकल कर आ गई भाई 3। हमने कहा इंडिविजुअल फिगर की काउंटिंग करो, इंडिविजुअल फिगर की काउंटिंग करोगे तो फिगर ए एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, फिगर आपका जो बी है वह एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और फिगर जो सी है वह इंडिविजुअल काउंटिंग होगा तो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में संख्या कितनी निकल कर आ गई, तो आप कहोगे सर 3। अब एक फिगर को मर्ज कर लिए हो बेटा, कितने फिगर को मर्ज करोगे, तो 2 फिगर को एक साथ अब मर्ज करना है। तो कितने फिगर को मर्ज करोगे, तो भाई 2 फिगर को। और जब 2 फिगर को आप मर्ज करोगे तो भैया सीक्वेंस से मर्ज करने जा रहे हैं, जरा बोर्ड पे भाई ध्यान देना कि 2 व कौन से होंगे। तो भैया सबसे पहले मर्ज करेंगे ए और किसको भाई बी, यह एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर। तो अगर हम फिगर ए और बी दोनों को एक साथ कर लें तो एक त्रिभुज बनेगा। और फिर से किसकी बात हो रही है, तो फिर से जरा बोर्ड पे देखना भाई, जो नया दूसरा बनना है। तो यदि अब हम b प्लस सी कर दें तो उसकी बात कर लें भाई b, और प्लस किसकी बात कर लें भाई c, तो एक और नया त्रिभुज बनेगा। तो फिगर b और प्लस सी को मिलाकर एक और त्रिभुज बनना है। अब 2 को मिलाकर नहीं बन सकते, तो भैया a प्लस बी बनेगा, b प्लस सी बनेगा। यहाँ से कुल त्रिभुज कितने निकल कर आ जाएंगे भाई 2। अब कितने त्रिभुज को मिलाने की जरूरत है, तो आप कहोगे सर जो 3 बेसिक फिगर दिखाई दे रही हैं, यदि हम तीनों को एक साथ मर्ज कर लें तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो आपका जवाब होगा, जरा बोर्ड पे देखना भाई, तीनों को मिलाकर यदि मर्ज करोगे तो एक आपको सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल दिखाई देगी। तो फिगर ए प्लस बी प्लस सी को यदि एक साथ मर्ज कर लें तो कितनी दिखाई देने वाली है 1। तो भैया इसको ऐड करोगे तो 3 2 5 कितना हो गया 6। तो ऐसे त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई है भैया 6 त्रिभुज हो गया। बात क्लियर हुई आपको, बेसिक से बताना, थोड़ा ट्रिक पर आएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए फिर आपको ट्रिक पर ले आते हैं भाई। चलो एक हम फिगर लिख रहे हैं, जरा बोर्ड पे देखना भाई। 1 2 और कितना भाई 3। हमने फिगर में नाम लिख रहे हैं भैया ए बी सी और कितना भाई डी। बोर्ड पे रहना, समझने की पहले कोशिश करो, बाद में जवाब दिया करो भैया। अगर हम सिंगल फिगर की काउंटिंग करें तो जिसमें फिगर ए लिखा गया वह एक त्रिभुज है, जिसमें आपने फिगर बी लिखा गया है वह एक त्रिभुज है, जिसमें फिगर आपने सी लिखा गया है वह एक क्या आपका त्रिभुज है, और जिसमें फिगर आपने डी लिखा गया है वह एक त्रिभुज है। तो यहाँ से कुल इंडिविजुअल यदि ट्रायंगल की काउंटिंग करोगे तो कितने आने वाले हैं भाई 4। कितने फिगर मिला रहे थे, तो आप कहोगे सर सिर्फ हमने एक एक फिगर को इंडिविजुअल जब चेक कर रहे हैं तो वहां से उनकी संख्या कितनी निकल कर आ रही है। तो आपका जवाब होगा सर उनकी संख्या आ रही है कितनी भाई 4। अब कितने फिगर को मिलाओगे, तो आप कहोगे सर अगर हम फिगर 2 फिगर को एक साथ देखें तो 2 फिगर को मिलाओगे तो देखो भैया बोर्ड पर सीक्वेंस से मिलाने की आपको होनी चाहिए सही। ए और किसको मिलाकर बन सकता है बी, तो आप कहोगे कि सर फिगर ए प्लस बी एक नया त्रिभुज बन के दिख रहा है। उसके बाद से यदि मिलाओगे तो आप कहोगे सर बी प्लस किसका भाई सी, बी प्लस कितना भाई सी। तो एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसका नाम होगा भाई बी प्लस सी को मिलाने से। इसके अलावा एक और त्रिभुज आपको दिखाई देगा भाई, और वह जो त्रिभुज है वह आपका है भाई सी प्लस कितना भाई डी, सी प्लस कितना भाई डी, फिगर सी प्लस कितना भाई डी। और यहाँ से कितने त्रिभुज निकले 1 2 और कितना भाई 3। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी भाई 3। 2 फिगर को मर्ज कर चुके हो, कितने फिगर को मर्ज करोगे, तो आप कहोगे सर फिगर 3 को एक साथ देखेंगे। तो जब 3 को मिलाओगे भाई तो बोर्ड पर देखना भाई, 3 को फिगर को मिलाने से आपको ये वाली ट्रायंगल दिखाई देगी। 3 को मिलाने से ए प्लस बी प्लस कितना भाई सी, ए प्लस बी प्लस कितना भाई सी। काउंटिंग करा देते हैं भाई, ए प्लस बी प्लस कितना भाई सी। तो फिगर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी को मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। इसके अलावा एक त्रिभुज और बनता दिखाई देगा आपको बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस कितने डी। पूरी की काउंटिंग करा देता हूँ ट्रायंगल ताकि आपको बेसिक बातें क्लियर रहें। तो भाई फिगर हो जाएगा आपका बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ से कितने आ गए, तो आप कहोगे सर 2। अब 3 फिगर को मिला चुके हो, कितने फिगर को मिलाओगे भाई 4। जब चारों को एक साथ मिलाओगे तो एक आपको बड़ी त्रिभुज दिखाई देगी जिनकी संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1। ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितना भाई डी। तो इनको निकाल के कितना बन सकता है भाई। तो भाई 4 3 7 2 9 कितना हो जाएगा 10। अब हम आते हैं अपने ट्रिक पर। ट्रिक क्या कही जाती है भाई, बोर्ड पे ध्यान है। ट्रिक क्या कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक पॉइंट से किसी बेस पर लाइन खींची जा रही है, उस लाइन खींची जा रही है, तो उस लाइन में आपको क्या लिख देने की जरूरत है, तो नंबर लिखने की जरूरत है 1 2 3 और कितना भाई 4। और फिर इन्हीं नंबर को क्या करने की जरूरत है भाई, आपस में जोड़ देने की जरूरत है।
तो 4 3 7 2 9 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी थी 10, यहाँ पे कितनी आ गई है भाई 10। अब 10 जो लिखे हुए हो और जिनको जोड़े हो उनके पीछे का रीजन जान लेना कि जोड़ते क्यों है भाई। देखो जब आपने यहाँ पर 4 लिखा तो 4 इसलिए लिखा कि जब आपने सिंगल फिगर की काउंटिंग की 1 2 3 और ये कितना हो गया भाई 4, तो यहाँ कितना लिखा भाई 4। यह 4 ट्रायंगल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिंगल फिगर से आपके आए हैं और इनकी संख्या कितनी है भाई 4। ट्रिक को ही मैं बताता हूं बेसिक से कैसे बनाई गई थी भाई। यहां दिखाई दे रहा 3, 3 का मतलब है कि जब आपने दो फिगर को एक साथ मर्ज किया तो उनकी संख्या कितनी निकल कर आई थी 3। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस कितना डी, इनकी संख्या कितनी हो गई भाई 3। और जो यह 2 नंबर है यह इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमने कितने फिगर को मिलाया 3 को, ए प्लस बी प्लस सी तो एक त्रिभुज बना, बी प्लस सी प्लस डी मिलाया तो एक त्रिभुज बना, उनकी संख्या कितनी हो गई 2। और ये जो 1 नंबर आपने लिखा है वो उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमने 4 फिगर को एक साथ मिलाया तो कितने त्रिभुज बन के दिखाई दिए हैं, तो आप कहोगे सर 1। इसीलिए इन नंबर को आपस में क्या किया जाता है भाई जोड़ा जाता है। लॉजिक यह है, बाकी ट्रिक को तो आप किसी तरीके से याद कर सकते हो, जोड़ने का रीजन यही है भाई। इसी बात को जो पिछला क्वेश्चन था बोर्ड पे देखना भाई, एक और कितना लिखोगे 2, 2 कितना हो जाएगा 3। भैया 2 बना है कितने फिगर को मिलाकर, तो कहोगे सर सिंगल सिंगल फिगर को। जो एक ट्रायंगल आया वो बड़ा वाला ट्रायंगल है, कितने फिगर को मिलाकर भाई 2 फिगर को। 1 2 और कितना हो जाएगा भाई 3, 3 2 5 कितना त्रिभुज निकल कर आ जाएगा 6। तो आप कहोगे सर यह 3 जो आया है वह सिंगल फिगर की काउंटिंग है, ए बी और किसकी भाई सी को। और 2 जो आया वो 2 फिगर को मिलाकर भाई ए प्लस बी, बी प्लस किसकी बात हो रही है भाई सी की बात हो रही है। यहाँ पर बातें लिखी गई है। जो एक आया है वह 3 फिगर को मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर कितने त्रिभुज आए हैं, तो एक, इनकी संख्या कितनी होगी 1। तो यहाँ से रूल यह बनता है कि यदि त्रिभुज की किसी एक बेस पर लाइन खींची जाती है तो जितने लाइन खींची जाए उन सब की नंबरिंग कर लीजिएगा और उनको आपस में जोड़ दे दीजिएगा, उतने ही नंबर आप ट्रायंगल होंगे। लॉजिक आपको पता चल चुका है, ट्रिक पता चल चुका है, और अगर लॉजिक पता है कि 2 फिगर को जोड़ा कैसे जाता है तो ट्रस्ट कीजिए आने वाले आगे जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे हर एक क्वेश्चन का 100% आप आंसर सही देकर जाओगे भाई। चलो इसे कॉपी करना, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। चलो ये चीजें कॉपी हो गई। चलो अब इसको बड़े क्वेश्चन में हम इंप्लीमेंट करते हैं। चलो भैया इसे जोड़ लेना जरा सा, लॉजिक निकाल ढूंढने की कोशिश करो। किसी बेस पर यदि किसी पॉइंट से लाइन खींची जाएगी तो आपको उसमें सिर्फ यही लगाना है कि जितने बेस होंगे उस बेस पर नंबरिंग करते चले जाना भाई, वहां से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये एक बेस आपको दिखाई दे रहा है और एक पॉइंट से उस बेस पर क्या खींची जा रही है भाई लाइन। ऐड करोगे तो 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा 5। तो सबको आपस में जोड़ दो भाई। 5 रिप्रेजेंट करेगा सिंगल सिंगल फिगर को, 4 रिप्रेजेंट करेगा 2 फिगर को, 3 रिप्रेजेंट करेगा आपके 3 फिगर को, और जो 2 होगा वह 4 फिगर को, 1 होगा जो एक 5 फिगर को बिना के बनेगा। तो यह लॉजिक आपको पता है, बाकी आंसर दे सकते हो। 5 4 9 1 10 3 13 13 तो कितना भाई 15। तो यहाँ से त्रिभुज कितने बन जाएंगे 15। क्या कोई और बेस बनना है तो क्या यस सर बेस बन रहा है भैया, यह बेस बन रहा है। इस पॉइंट से लाइन खींची जा रही है, वह एक सेम तरीके से फिगर दिखाई दे रही है। 1 2 और कितना लिख सकते हो 3 2 5 कितना हो जाएगा 6। तो 15 6 5 11 कितने त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 21। यानी जहां जहां बेस दिखाई देगा वहां वहां आपको करना क्या है, बस नंबरिंग करके आपस में जोड़ देनी है भाई। यहाँ देखो 1 2 और 3 और कितने भाई 4। तो 4 3 7 2 9 कितने त्रिभुज दिखाई दे देंगे भाई 10। फिर से एक बेस बन जाएगा, फिर से बनेगा 1 2 3 और कितना भाई 4। यहाँ से कितने दिखाई दे देंगे भाई 10। यहाँ से फिर से कितने बन जाएंगे भाई 10। तो कुल त्रिभुज की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 30 आपके त्रिभुज। इस फिगर में आना भाई 1 2 3 और कितने हो जाएंगे भाई 4। यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 ऊपर बनेंगे क्योंकि नंबर ऑफ लाइन दोनों में क्या दिखाई दे रही है भाई सेम। तो 10 10 कितना हो जाएंगे तो 20, और यहाँ से कितने ट्रायंगल का निर्माण होगा, तो आप कहोगे सर 20। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लिखो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं और थोड़े से लेवल को भाई बढ़ाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखना है।
चलो बोर्ड पे देखो। अब दो बेसिक फिगर आपको दिखाई दे रही होंगी, एक आपको दिखाई दे रही होंगी ऊपर, दूसरा कहाँ दिखाई दे रही होंगी भाई नीचे। तो हमने कहा था इंडिविजुअल फिगर की ही काउंटिंग किया। तो करने का तरीका यह है कि यदि हम ऊपर लिखे हुए सभी ट्रायंगल को एक ही फिगर से रिप्रेजेंट करें, उसको मान सकते हैं ए, और नीचे वाले को क्या मान सकते हैं, बी। नीचे वाले को भूल जाओ तो यह एक बेस दिखाई दे रहा है और एक पॉइंट से एक लाइन खींची जा रही है, इसका मतलब 1 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। नीचे की बात करोगे तो इन दोनों से एक ही त्रिभुज बन रहा है भाई, कोई बेस नहीं खींचा जा रहा है, तो यहाँ से कितने त्रिभुज हो जाएंगे भाई, 1। अब दोनों फिगर को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करो। जब नीचे वाली फिगर ऊपर वाली फिगर को मर्ज करोगे तो अगर कहीं नए बेस का निर्माण होगा तो वहां पर आपके एक नए ट्रायंगल का भी निर्माण होता है, लेकिन यहाँ से देखोगे तो एक भी बेस नहीं बनेगा, क्योंकि यह लाइन जो जा रही है भाई दोनों को मिलाने से, क्या यह किसी त्रिभुज का निर्माण कर सकती है क्या? तो आप कहोगे सर यह लाइन आकर यही छूट जा रही है, त्रिभुज नहीं है। अगर इस लाइन को इस पार से भी ले तो यह त्रिभुज कहीं आपको निर्माण नहीं बता रहा, तो भैया यहाँ से सिर्फ कितने बनेंगे, 3, कितना हो जाएगा भाई, 4। इस फिगर में 1 और 2 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 3। नीचे भी 1 2 और कितने हो जाएंगे, 3। अब बारी है बेटा दोनों को एक साथ मर्ज करके देखने की। आपने यदि हिडन ट्रायंगल को फाइंड आउट कर लिया तो आपका आंसर सही होगा। हिडन ट्रायंगल फाइंड आउट तभी कर सकते हो जब बच्चे आप जो है दोनों फिगर को मर्ज करना चाहते हैं। चलो भैया आ जाओ। अगर हम दोनों फिगर को पूछे मिलाकर कोई बेस बन रहा है तो क्या, तो आप जवाब दे सकते हो कि हाँ मेरा एक बेस बन रहा है और बेस यह बन रहा है। तो इस बेस से देखोगे तो एक आपको राइट साइड ट्रायंगल दिखाई देगी भाई, एक कहाँ दिखाई दे रही है भाई, राइट साइड, और एक राइट साइड दिखाई दे रही है, तो दूसरी कहाँ दिखाई देगी, तो आप कहोगे सर दूसरी इसी बेस से मिलाकर भाई एक लेफ्ट साइड में दिखाई देगी भाई, इसी को मिलाकर एक कहाँ दिखाई देने वाली है, लेफ्ट साइड में, और एक कहाँ दिखाई देने वाली है भाई, राइट साइड में। तो 3 3 6 और 2 2 फिगर को मर्ज करने से बनी है, तो यहाँ से कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ भाई, 8 बन गया। इस वाले फिगर में जरा आना भैया, 1 2 3 और 4, तो कितने त्रिभुज का निर्माण हो गया, 10। 1 2 और कितना भाई, 3, तो कितने त्रिभुज का निर्माण, 6। क्या इन दोनों को मिलाकर कोई नए ट्रायंगल का आप काउंटिंग कर सकते हो? नहीं, इसलिए नहीं कर सकते हो कि कोई एक बेस हमें नया बना ही नहीं भाई, कोई नया बेस नहीं बना। जरा बोर्ड पे ध्यान दो भैया, क्या कोई नया बेस का निर्माण यहाँ से हुआ है क्या? नहीं भैया। ट्रायंगल कहाँ बन सकता है मेरे भैया, यह वाला, यह ट्रायंगल थोड़ी नहीं बना, बेस ही नहीं कहीं मिल रहा है, तो आप ट्रायंगल की कैसे काउंटिंग कर सकते हो? अगर यह लाइन खींची गई होती तो आपको नंबर ऑफ बेस दिखाई देते। चलो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। चलो बोर्ड पर देखना भाई। चलो इसका आंसर एक और क्वेश्चन, एक ही लाइन है भाई, इस चीज का ध्यान देना भाई, सिर्फ एक लाइन खींची गई है, एक बेस दिया गया, बिल्कुल सेम फिगर है। काउंटिंग आप कर सकते हो आसानी से, जितनी बेसिक फिगर होंगी उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा, और बेसिक 2 फिगर को मिलाने से जो नए ट्रायंगल आपके फाइंड आउट होते हैं उन्हें भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कम समय में करना तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। हिडन ट्रायंगल के बारे में यदि आप जानकारी कर लेते हो तो फिर आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। हिडन ट्रायंगल हमेशा वही होती हैं जब 2 फिगर को एक साथ मिलाया जाता है तो कोई जो अलग से ट्रायंगल बनती है उन्हीं को बेटा हिडन ट्रायंगल कहा जाता है। और पूरे फिगर काउंटिंग में आपको हिडन ही पार्ट्स को आपको काउंटिंग की जरूरत है, बाकी जो दिखाई देते हैं वो तो दुनिया को दिखाई दे रहा है भाई। अपनी नजरों को ऐसा बनाओ कि भैया वह देखो जो छिपा हुआ, ऐसे आपके जो दिल में छिपा हुआ। चलो भाई बोर्ड पर देखना और इस चीज का जवाब देना। बेसिक फिगर की काउंटिंग हमेशा किया करो, पहले जो भी आपको ट्रायंगल दिया जा रहा है उसमें जो बेसिक बनता है उसको अलग करो। बेसिक यह बना कि इसमें 1 2 3 और इसमें लिख दें 4, तो यहाँ से कितने त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, तो 10। तो आप कहोगे सर 10, क्योंकि एक बेस पर आपके किसी पॉइंट से लाइन खींची जा रही थी। एक बेस यहाँ भी बनता दिखाई दे रहा है भाई, 1 और 2, तो यहाँ से कितने त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, 3, क्योंकि एक बेस पर आपके एक पॉइंट से लाइन खींची जा रही है, तो यहाँ से कितने के त्रिभुज हो जाएंगे भाई, 3। अब आगे की बारी आती है भाई नीचे के बारे में, 1 2 3 और कितना हो जाएगा भाई, 4, तो यहाँ से कितने त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, 10 10 10 20 3 कितना भाई, 23। 23 तक तो भाई किसी को दिक्कत नहीं है। अगर 23 तक दिक्कत नहीं है तो अब 2 फिगर को मर्ज करो, नीचे वाले और ऊपर वाले को यदि हम मिला दें, नीचे वाले ऊपर वाले को मिला दें तो कितने बनेंगे वह देखो।
भैया दोनों को मिलाने से एक बेस यह बन रहा है, बना कि नहीं भाई? बन गया। इससे राइट साइड में काउंटिंग कर रहे हैं भैया, एक राइट साइड में तो एक इसके जस्ट कहाँ दिखाई देगी भाई? लेफ्ट साइड में। एक राइट साइड में तो एक कहाँ दिखाई दे रही है भाई? लेफ्ट साइड में। यह वाली फिगर है भैया, एक कहाँ दिखाई दे रही है भाई? लेफ्ट साइड। फिर से इसी बेस से बेटा एक, इसी बेस को लेकर आओगे तो फिर एक आपको दिखाई कहाँ दे रही है भाई? राइट साइड में। तो भैया दो राइट साइड में तो इसके जस्ट अपोजिट भी कितनी बनती दिखाई दे रही है? तो आपका जवाब होगा सर इसके भी अपोजिट में कितना बनती दिखाई दे रही है? दो। तो दो दो कितने नए त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा? चार। तो यहाँ से कितने त्रिभुज दिखाई देंगे? तो आपका जवाब होगा सर 27 त्रिभुज दिखाई देंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे देखना, इस क्वेश्चन को भाई डिटेल में स्पीड से क्वेश्चन करना भाई। 1 2 3 और 4 कितने त्रिभुज का निर्माण हो गया? सर 10 हो गया। 10 नीचे तो बेस सेम है तो बेटा 10 ऊपर बनेंगे, और 10 कहाँ बनने वाले हैं? आपके नीचे भाई। 1 2 3 4, 4 3 7 दोनों ही कितना हो गया? 10। 10 भाई यहाँ भी बनेंगे तो 40 तक तो हर किसी को दिखाई देगा भाई, उससे भी दिखाई देगा जो मन की आंखों से देखेगा भाई। अब उसको देखना भैया जो खुली आंखों से देखने की कोशिश करेगा। जब खुली आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो पाते यह हो कि एक नया बेस बना और एक ट्रायंगल बनना है आपके राइट साइड से। इसी बेस पर एक ट्रायंगल कहाँ बनना है? राइट साइड। इसी बेस से बेटा एक दूसरा भी ट्रायंगल बनना है, कहाँ पर भाई? राइट साइड पर। तो दो राइट साइड बनते दिख रहे हैं तो दो कहाँ दिख रहे हैं भाई? लेफ्ट साइड में। इसी बेस से देख लो भैया, दो कहाँ दिख रहे हैं भाई? लेफ्ट साइड पर। तो दो दो कितने हो गए? 4। तो कितने हो गए आपके? 44। तो ऐसे त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 44। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन इस टाइप की अगर बेसिक फिगर आपके पेपर में आएगी तो बना लोगे? भैया एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, यस सर कर सकते हैं। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट फिगर काउंटिंग का कौन सा है। तो अगली हेडिंग डाली क्या? किसी आयत या वर्ग के अंदर बने त्रिभुज की गणना पर आधारित प्रश्न। हमें अब जो कॉन्सेप्ट मिलेगा, बेसिक फिगर मिलती है, वह किसी एक स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर जो फिगर बनते हैं ट्रायंगल के, उसकी काउंटिंग करने के लिए यूज होता है। तो वैसे स्क्रीनशॉट ले लियो, उम्मीद है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो भाई बोर्ड पर देखना भाई, मेरा यह सवाल यह दिखाई दे रहा है, चाहे आप इसे रेक्टेंगल कह लो चाहे आप स्क्वायर, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला भाई नहीं। हमें नहीं पड़ेगा तो फर्क आपको भी नहीं पड़ना पड़ेगा, और आपको नहीं पड़ रहा है इसका मतलब पेपर में चाहे रेक्टेंगल के फॉर्मेट में दिखाई दे या स्क्वायर के फॉर्मेट में, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिखाई, इसे व्हाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर सही है। पहले मैं बेसिक से बता दूंगा, फिर आपको डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा। बेसिक तरीके को सीखना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप रीजन नहीं समझ पाओगे तब तक आपसे क्वेश्चन सही तो गलती से कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमेशा सही हो यह पॉसिबल आपसे नहीं है। रीजन जानना, क्या ट्रिक होती है, क्यों ट्रिक बनाई जाती है, और क्या रीजन है बनाने का, क्या लॉजिक है जिससे इसका इम्प्लीमेंट होता है। भाई चलो हम कहे थे कि हमेशा बेसिक फिगर की काउंटिंग किया करो, तो हमने एक देखो भाई नंबर लिखा ABCD, और हम ये बताने की कोशिश की है कि जिस फिगर में हमने A लिखा है वह एक त्रिभुज है, जिसमें B लिखा है वह एक त्रिभुज है, जिसमें C लिखा है वह एक त्रिभुज है, जिसमें D लिखा है वह एक त्रिभुज है। तो यह हमने काउंटिंग कर ली भैया सिंगल फिगर बेस से। तो यदि एक फिगर की काउंटिंग करो, एक फिगर को मिलाकर एक फिगर से पूछें आपसे कितने बनेंगे, तो आपका जवाब होगा सर यदि एक फिगर को हम मिलाएंगे तो एक फिगर से मिलाने से हम कह सकते हैं जिसमें हमने फिगर A लिखा गया है वह एक त्रिभुज है, जिसमें हमने फिगर B लिखा है वह एक त्रिभुज है, और जिसमें फिगर C लिखा है वह एक त्रिभुज है, और जिसमें फिगर D लिखा गया है वह क्या है भाई? एक त्रिभुज। समझ लेना, बाकी बाद में चीजें करना। क्या है भाई? फिगर D है। चलो अब जरा बोर्ड पर आना, कितने फिगर को एक साथ मिलाने जा रहे हैं? तो आप कहोगे सर अब हम दो फिगर को मर्ज कर रहे हैं, दो फिगर को मिलाकर चेक करेंगे। तो जब हम दो फिगर को मिलाएंगे तो कौन सी दो फिगर मिलाएंगे जरा बोर्ड पे देखना, सीक्वेंस से मर्ज करने आना चाहिए तो ही आपका आंसर सही हो सकता है। सीक्वेंस का मतलब यह है कि हमने मिलाया, A से शुरू करते हैं तो भैया A प्लस किसको भाई? B को। बोर्ड पे देखते रहना भैया, A प्लस किसको भाई? B को। A प्लस B को मिलाकर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो आप कहोगे सर फिगर A और B मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यह बात सही है कि गलत है? तो आप कहोगे सर। फिर से किस फिगर को मिलाओगे? तो आप कहोगे सर B और C। बोर्ड पे देखते रहना भाई, कलर कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हो। B प्लस किसको मिलाकर भाई? C। सीक्वेंस से चल रहे हैं भाई, B प्लस C को मिलाकर कितने त्रिभुज का निर्माण होगा? तो एक और होगा। अब B C के बाद से किसको मिलाओगे भाई? C और किसको मिलाओगे भाई? D को। C और किसको मिलाओगे भाई? D को मिलाकर एक और त्रिभुज का निर्माण होगा। तो C प्लस किसको मिलाओगे? D को, और एक और त्रिभुज का निर्माण। इसके बाद से भाई देखो D और A, क्या ये D A की काउंटिंग किए थे? मैं बोर्ड पे देखो कलर कर रहा हूँ, D A की काउंटिंग किए थे क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, अभी छोड़ रखे थे भाई। तो D और A की काउंटिंग नहीं किए थे,
तो एक फिगर बनेगा भाई डी प्लस कितना भाई ए, और यहाँ से कुल त्रिभुज कितने बन चुके हैं भाई आपके 4। 4 भाई 2 को मिलाकर और 4 सिंगल मिलाकर। अब कितने फिगर मिलाओगे तो भाई 3 फिगर। जरा बोर्ड पे देखना, मैं 3 फिगर मिला रहा हूँ भाई, ए बी सी, सॉरी बी से शुरू कर दो भाई, बी सी और डी। क्या त्रिभुज बनना है तो आप कहोगे सर नहीं। सी डी ए त्रिभुज बनना है क्या? नहीं भाई। डी ए बी त्रिभुज बनना है क्या? नहीं भाई। ए बी सी त्रिभुज बनना है कि नहीं? तो ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी? 0। और जब चारों फिगर को एक साथ मिलाओगे तो भाई स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है, ट्रायंगल नहीं। तो कितना हो जाएगा? तो भाई 0। तो यहाँ से टोटल कितना निकल कर आ गया? तो सर आप कहोगे यहाँ से 4 4 कितना आ गया है? तो भाई 8 पे। वेट करना, मैं अभी इसकी ट्रिक बताता हूँ, पहले रीजन जान लो। चलो जरा दूसरे वाले फिगर पे आते हैं, जो दूसरा फिगर हमने बनाया। दूसरा फिगर यह, चलो बोल, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितने आपके त्रिभुज का निर्माण होने वाला है। तो भाई हम पहले बेसिक फिगर लिख दे रहे हैं भैया, ए बी सी डी और कितना भाई ए बी सी और डी कितना लिख देंगे। बड़ा फिगर बना लेते हैं भाई, चलो 1 मिनट वेट करो, बड़ा फिगर बनाते हैं। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा हर चीज। ये रहा। तो हमने कहा बेसिक फिगर की काउंटिंग से हम बताएंगे इंडिविजुअल ए बी सी डी। जहां जहां हमने कोई नंबर लिखा है, क्या वह त्रिभुज बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? तो आपका जवाब है सर हाँ। तो सिंगल फिगर की यदि हम काउंटिंग करेंगे, एक फिगर की सिंगल फिगर को मिला के कितना बनने वाला है? तो आप कहोगे सर सिंगल को मिलाकर ए जिसमें लिखा है वह त्रिभुज है, बी जिसमें लिखा है वह त्रिभुज है, सी लिखा है वह त्रिभुज है, डी लिखा है वह त्रिभुज है। कितने त्रिभुज का हो गया? तो आप कहोगे सर 4। कितने हो गए भाई? 4। अब मैं कितने फिगर मिला रहा हूं? तो भाई 2 फिगर को मिला रहा हूँ। 2 फिगर को मिला रहा हूं। तो जरा बोर्ड पे देखना, मैं एक बार इसे सर्कल की तरह बनाते भी चलूंगा। ए से बी, जरा ध्यान देना मेरे भैया, ए से बी, ए प्लस बी, क्या यह ट्रायंगल है? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी को मिलाकर एक त्रिभुज और बनेगा। आप आंसर तो निकाल लेते हो, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी फिगर है, इसे एक्सप्लेन कर दो, तो भाई हालत खराब हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन समझ लो, फिर ट्रिक तो कर ही लोगे भैया। चलो ए प्लस बी हो गया। फिर हम बी प्लस सी को यदि देखें, बी प्लस सी, क्या कोई यह त्रिभुज बन रहा है? नहीं भैया, बी प्लस सी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। अगर हम बात करें सी प्लस डी, किसकी बात करें? तो सी प्लस किसकी भाई? डी। सी प्लस डी का मतलब यह हुआ सी और प्लस कितना है? डी, एक त्रिभुज और बनेगा। अब देखना डी और ई की बात करें, यह रहा डी और यह रहा भाई ई, डी ई, यह तो कोई त्रिभुज नहीं है। तो 4 रेखाओं से घिर गई भाई, तो ये त्रिभुज नहीं है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 0। अब यदि डी और ई से नहीं बनेगा तो ई और ए को देख लो भैया, ई प्लस ए, ई प्लस कितना भाई? ए, ई और प्लस कितना दिखाई दे रहा है आपको? ए। यह कितने त्रिभुज दिखाई दे रहा है? तो भाई एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है। ई ए के बाद ए और बी की काउंटिंग कर चुके हो, तो यहाँ से कितने त्रिभुज बन जाएंगे? तो आप कहोगे सब 3। तो भाई 2 फिगर को मिलाकर 3 बन चुकी है। अब कितने फिगर को एक साथ मर्ज करोगे? 3 फिगर को। 3 फिगर को मर्ज करने की मीनिंग यह है कि भैया 3 फिगर एक साथ लेकर देखो कुछ बन रहा है क्या? तो भाई ए बी सी, जरा ध्यान देना, तो ए बी सी कोई ट्रायंगल बन रहा है? तो आपका जवाब होगा सर नहीं, ए बी सी को मिलाकर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। लेकिन बी सी और डी, तो भाई बी और सी डी को मिलाकर यह देखो एक त्रिभुज बन रहा है। तो 3 फिगर को भी मर्ज करके बना सकते हो। तो नंबर होगा भाई बी प्लस सी प्लस कितना भाई? डी, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। उसके बाद सी डी और ई, क्या नया त्रिभुज बन रहा है? तो आप कहोगे सर हाँ, सी डी और भाई बी सी डी हो चुका था, सी डी और ई, ए भी एक त्रिभुज बन रहा है भाई, सी डी और प्लस कितना भाई? एक त्रिभुज ए भी बन रहा है। इसके बाद से देखिए भैया, सी डी ई हो चुका भाई, डी ई और ए, भाई डी ई और ए कोई त्रिभुज बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यदि बात करोगे आप एक अलग वाले से, तो आप देखोगे डी ई ए नहीं बन रहा था, ई ए और बी भी आपका नहीं बन रहा था। तो यहाँ से ट्रायंगल बनते हुए दिखाई आपके नहीं दे रहे। कितने हो गए भैया? यहाँ से 2, 4 3 7, 2 कितने हो गए भाई? 9। अब जरा देखना यहाँ से कितने फिगर को मिलाकर, भाई 3 को मिला लिए थे भाई, ए बी सी से बनेगा नहीं, बी सी डी से बन रहा है, सी डी ई से बनेगा, सी डी और ई से बनेगा, डी ई ए से बनेगा नहीं, ई ए और बी से भी नहीं बनेगा, ई नहीं बनेगा भाई,
ए बी सी से नहीं, कितने फिगर को मिलाओगे भाई, 4 फिगर। जरा 4 फिगर को मिलाना भाई, ए बी सी डी नहीं बनेगा, बी सी डी ई नहीं बनेगा भाई, सी डी ई ए नहीं बनने वाला, डी ई ए नहीं बनने वाला। कितने फिगर मिलाओगे भाई, 5। तो भाई 3 2 5 को मिलाकर कोई फिगर नहीं बनेगी, 1 2 3 4 5 10 बनने चाहिए। तो भाई 4 3 7 2 कितनी हो गई, 9। जरा 2 फिगर को मर्ज करना भाई, जरा तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं बनेगा, सी प्लस कितना बनेगा भाई, डी, सी प्लस डी प्लस सी बनेगा नहीं, ई प्लस कितना बनेगा, ए, और ए प्लस बी, भाई 3 होगा। 3 फिगर को मिलाकर ए बी और सी नहीं बनेगा, बी सी और डी बनना है। उसके बाद सी डी और क्या बनना है भाई, ई डी ई। भाई एक बार मैं फिगर को मिटाकर मैं दूसरी बार एक बार काउंटिंग करके अलग से बता देता हूँ, मैं ध्यान देना। इसी फिगर को मैं लिख रहा हूँ, नंबर साइड में कर देता हूँ भाई, ए बी सी डी और कितना भाई, यही नंबर लिखा गया था बिल्कुल। एक मिनट देखना भाई बोर्ड पर। इसी फिगर को मैं एक साथ कर देता हूँ भैया, येलो फिगर काउंटिंग करा देता हूँ आपको, जो बनेंगे जितनी फिगर वो कौन सी। ए यहाँ लिखा गया था भाई, ए बी सी डी और कितना हो जाएगा भाई, बी। 1 2 3 4 5 10 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5। भाई इंडिविजुअल की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 5 बनना है मेरे भाई। या 3 कैसे, डी के बाद से भाई ई भी बनेगा, चलो सही है भाई, एक ई भी त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ 4 नहीं, कितने बनने चाहिए थे भाई, 5। अरे इंडिविजुअल की बात करोगे तो एक त्रिभुज 2 3 4 और 5, तो भैया यहाँ 4 ही लिखा गया था, कितने बनेंगे भाई, 5। यही गलती हो रही थी काउंटिंग में। चलो 5 3 8 2 कितना हो गया, 10। तो कितने त्रिभुज बन के आ गए हैं, 10। तो यहाँ से आपने देखा कितने त्रिभुज बनकर आए, 10। बेसिक की काउंटिंग हो गई है। अब आ जाओ भाई जरा डायरेक्ट फार्मूले पर चलते हैं, कैसे बनाते हैं। तो भैया यहाँ पर यदि आप करते हैं, इस कभी भी आपको एक स्क्वायर दिया जाए या एक रेक्टेंगल, तो उसमें लिखे नंबर को लिख लेना 1 2 3 4 और सबसे बड़े नंबर को 2 से गुणा कर देना, कितना बनेगा 8। और यहाँ पे देखो कितना बनना था 8। बेसिक फिगर काउंटिंग करा दी है, वो 8 सी कौन से फिगर है वो सारी आपको बोर्ड पर लिखते हुए दिखाई दे रही है भाई। इसी तरीके से जब अगले वाले क्वेश्चन पर आते भाई, इसमें कितनी फिगर थी कहोगे, 1 2 3 4 और कितनी भाई 5। तो 5 गुणे कितना लिख देते, 2 बराबर कितना था 10। इस फिगर में एक कम इसलिए आ रही थी बेटा क्योंकि यहाँ ई वाला जो फिगर था इसको हमने मिस कर दिया था, इसको हमने लिख दिया है 5 बनेंगे भाई ये सिंगल फिगर से। अब इस बेस से आपको पता चल गया कि किसी स्क्वायर रेक्टेंगल में यदि हमें फिगर काउंटिंग करनी हो ट्रायंगल की, तो हमेशा हम क्या करते हैं, तो आपने उसमें नंबर लिखोगे और सबसे बड़े नंबर को क्या करोगे भाई 2 से गुणा कर दोगे, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब चलो भाई इस क्वेश्चन को जरा हम लेवल से करते हैं कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन है। चलो भाई इसकी काउंटिंग करना। चलो भाई नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 और कितने भाई 6। तो 6 गुणे 2 बराबर कितने त्रिभुज बनेंगे भाई 12। 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 2 बराबर कितने बनने वाले हैं आपके 12। तो दोनों में कितने त्रिभुज का निर्माण होगा भाई 12। अगला क्वेश्चन आते हैं, जब 2 फिगर को मर्ज किया जाता है। पेपर में अगर यही लाइन पूछी जाती तो सबसे आसान होती है, बड़ा पेपर में तो पूछा नहीं जाएगा। पेपर में जो पूछा जाएगा उसके लिए थोड़ा सा वेट करो मेरे भाई। अब हमने 2 बेसिक फिगर को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, यह 2 बेसिक फिगर है। फिगर ए हमने लिखा, इसको मान क्या लिया भाई बी। अभी आपने पढ़ा कि किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो नंबर लिखे जाएं उनको लिख लेना और सबसे बड़े नंबर को 2 से गुणा कर देना। तो यहाँ से कितने त्रिभुज का निर्माण होगा भाई 8। या नंबर याद होने चाहिए भाई, सबसे बड़े नंबर को 8 काउंटिंग करके बताएं भाई, वो देख लेना भाई। इसमें भी लिखोगे 1 2 3 और कितने भाई 4, तो यहाँ से कितने भी त्रिभुज बन जाएंगे भाई 8। अब 2 फिगर में इंडिविजुअल की काउंटिंग कर चुके हैं, अब दोनों फिगर को एक साथ क्या करना है भाई, मर्ज करना है। तो जब एक साथ दोनों को मर्ज करना होगा तो कैसे करोगे, बोर्ड पर देखना। दोनों फिगर को यदि हम एक साथ मर्ज करें तो एक देखो ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या भाई दोनों को क्या कर रहा है, मिलाकर बना। तो एक तो ऊपर बनना है, इसका जस्ट अपोजिट कहाँ बनेगा भाई, नीचे। जरा उसे भी देख लो, वह नीचे वाला कौन है, नीचे के लिए यह बेस बनेगा और आपको यह बनता हुआ दिखाई देगा। तो कितने नए त्रिभुज और बन जा रहे हैं भाई, तो आपका जवाब होगा सर 8 8 16, और 16 के बाद से 2 त्रिभुज कौन बन जा रहे हैं भाई मिलाने से। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 16 2 कितने होते हैं भाई 18। जरा आप काउंटिंग करके बताना। तो रूल यह बनता है कि जब 2 इस तरीके की बेसिक फिगर को हम एक साथ मिलाते हैं तो कुल कितने नए त्रिभुज का निर्माण होता है। तो आपका जवाब होगा सर 2 नए त्रिभुज का निर्माण होता है। अच्छा अब इसी चीज को भाई दूसरी क्वेश्चन में देखना, कॉपी कर लेना इसे।
एक सेकेंड, बड़ा फिगर बना देते हैं लो, ताकि तुम अपनी नजरों से इसे भी देख सको। चलो आपको इसमें बताना है कितने आपके ट्रायंगल होंगे। अभी आपने पढ़ा जब दो बेसिक स्क्वायर वाले ट्रायंगल को मर्ज करते हैं तो कितने नए त्रिभुज का निर्माण होता है, तो आपने बताया सर 2। तो बेसिक से बेटा पढ़ते हैं तो इसमें कहते हैं कितना भाई 8, इसमें कितना 8 और इसमें कितना भाई 8, तो 24 तक किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब भाई ए और बी को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, तो ए और बी को एक साथ मर्ज करने पर देखो यह एक त्रिभुज दिखाई देगी। एक यदि ऊपर दिखाई देगी तो दूसरी कहाँ दिखाई देगी, इससे नीचे दिखाई देने वाली है। जो नीचे दिखाई दे रही है वो यह वाली त्रिभुज दिखाई दे रही है। जरा देखना है कितने दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ से 2 दिखाई दे रही है। इन 2 के अलावा भी और कोई दिखाई देगी, और 2 के अलावा जो दिखाई दे रही है वह जरा देखना भाई, इसको मिलाकर दिखाई देगी आपको ये वाली ट्रेन। एक यहाँ दिखाई दे रही, एक इसके जस्ट भाई अपोजिट में दिखाई दे। तो भाई 2 यहां से इन दोनों को मिलाकर ए और बी को मिलाकर कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 2 त्रिभुज बनेंगे। एक भाई ऊपर वाला बन रहा है, एक भाई नीचे वाला, और बी और सी को भी मिलाकर 2 बनेंगे। तो 24 4 कितना हो जाएगा, तो 28। यहाँ से कितने नए त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, तो 28। तो आज हमने बेसिक फिगर के 2 फिगर के बारे में डिस्कशन किया। दोनों में हमने आपको बेसिक से भी करने का तरीका बताया, इसके बाद से हमने वो भी तरीका बताया जिससे आप अपना आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो हिडन ट्रायंगल है उसे फाइंड आउट करना है, तो दोनों फिगर को जोड़ने आना चाहिए। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।